तो दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि साल 1999 में गूगल कंपनी बिकने वाली थी। और दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि वर्ल्ड का सबसे छोटा लॉक बनाने का रिकॉर्ड किसके पास में है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स एक्सप्लोर द फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों, साल 1999 में गूगल कंपनी ने एक एक्साइट कंपनी, जिसका आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसको बेचने की कोशिश करी थी। और उस वक्त उस गूगल कंपनी ने अपनी कि जो अपना ऐप है उसका वैल्यू तय किया था 7 करोड़ रुपए। कि 7 करोड़ रुपए में वो एक्साइट कंपनी को अपनी कंपनी बेचने वाली थी। पर उस जो एक्साइट कंपनी है उसने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद में अब कि जो आज की डेट में जो गूगल की रियल वैल्यू है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये आज की डेट में गूगल की रियल वैल्यू है। फैक्ट नंबर 2। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी अर्थ से जो मून है वो कितनी ईजिली हम देख पाते हैं, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही होता है और वो अर्थ से इतनी पास भी है, इसलिए हम ईजिली अपने मून को देख सकते हैं। तो क्या आपको ये बात पता है कि अगर हमारी जो अर्थ का जो मून है वो अगर गायब हो जाए तो क्या होगा। इसका आंसर है कि अगर वो अर्थ का जो मून है वो गायब हो जाए तो उसके जो कि जो इफ़ेक्ट हमारी अर्थ पे पड़ेगा वो है कि मान लीजिए अभी हमारे जो डेज़ हैं वो 24 आवर्स के होते हैं। एक डे हमारा 24 आवर्स का होता है। तो अगर मून हमारा गायब हो जाए तो हमारे जो डेज़ होंगे वो होंगे सिर्फ 6 आवर्स के। कि एक दिन में 6 घंटे ही होंगे। 6 दिन बाद में दूसरा दिन 6 घंटे बाद में दूसरा दिन आ जाएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि जो सैमसंग कंपनी है, जो इतनी वर्ल्ड फेमस कंपनी है, वो अपने कि वो कंपनी मशहूर है जैसे कि अपने टेक्निकल चीज़ें बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाती है, जैसे कि हो गया आपका फ़ोन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और लैपटॉप हो गया। ऐसी कई चीज़ें जो सैमसंग कंपनी बनाती है। पर क्या आपको पता है जो सैमसंग कंपनी ने जब अपना स्टार्टअप किया था तो सैमसंग कंपनी पहले नूडल्स बनाती थी। कि जब सैमसंग कंपनी ने अपना जब स्टार्टअप किया था तो वो नूडल्स बनाती थी। और आज की डेट में सैमसंग ने इतनी ग्रोथ कर ली है कि अब वो कि आपकी स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रही होगी। तो इस इमेज में जो ये टैंक है वो सैमसंग कंपनी ने ही इन्वेंट किया है। इसमें आप अगर देखना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके ज़रूर देखिए। इसमें आप सेंटर में देखेंगे तो सैमसंग का लोगो लगा हुआ है, वहाँ पे साफ साफ सैमसंग का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये जो है सैमसंग ने ही इन्वेंट किया है अपनी मिलिट्री फोर्स के लिए। फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि जैसे कि आपने सुना ही होगा कि ईगल जो है उसका साइज़ बाकी बर्ड के रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं बोले तो कि बड़ा ही होता है। पर क्या आपको ये बात पता है कि जैसे कि जो ईगल है वो जैसे मशहूर होती है अपने शिकार करने के लिए कि वो इतने कि हाई लेवल पर उड़ रही होती है, फिर भी वो ज़मीन पे चलते हुए अपने शिकार को वो आसानी से कैच कर लेती है अपनी आँख की वजह से। पर क्या आपको ये बात पता है कि जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी ईगल है, जैसे कि जिसका सबसे बड़ा साइज़ है वो किस ईगल का है। तो आप अपनी स्क्रीन पे ये इमेज देखिए। इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि एक इंसान के साथ में एक कि जो जीव खड़ा है, ये ईगल ही है एक तरह की। पर इसको कि अगर आप देखें गूगल पे, आप अगर इसका नाम सर्च करके देखें, इसका नाम पहले तो है हार्पी ईगल। अगर आप इसको सर्च करके देखें तो इसमें लिखेगा, नीचे दिखाई देगा आपको कि इसमें लोगों ने बोला है कि एक इंसान कॉस्ट्यूम पहन के बैठा। पर ऐसा नहीं है, ये एक ईगल ही है। इसका नाम हार्पी ईगल है और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, बाकी ईगल से रिलेटेड भी और बाकी पक्षी से भी रिलेटेड। फैक्ट नंबर 5। तो दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल फैक्ट है कि जैसे कि आप देखते हो कि पायलट जो होते हैं वो कि जैसे कि प्लेन उड़ाते हैं, नॉर्मली सी बात है। पर क्या आपको एक बात पता है कि जो पायलट्स होते हैं, जैसे कि कि मान लीजिए प्लेन उड़ाते हैं, पर एक ऐसी पायलट भी है कि ये एक फॉरेन की पायलट है, ठीक है। तो इसका नाम है जेसिका कॉक्स, नाम है इस पायलट का। इस पायलट में ये है कि कि इसके हाथ नहीं है, फिर भी ये प्लेन उड़ाती है अपने पैरों की मदद से। कि अपने पैरों की मदद से पूरा प्लेन को कंट्रोल करती है और उड़ाती है। फैक्ट नंबर 6। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे अलग अलग तरह के लॉक्स होते हैं इंडिया में। जैसे कि हम जो डोर पे एक लॉक लगाते हैं, एक डोर में इनबिल्ट लॉक भी होता है। तो क्या आपको ये बात पता है कि जो वर्ल्ड का जो सबसे स्मॉलेस्ट गोल्ड लॉक बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है। तो इसका जो कि वर्ल्ड का जो सबसे स्मॉलेस्ट गोल्ड लॉक बनाने का रिकॉर्ड एक बंदे के पास में है जो केरला में रहते हैं। और उनका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया था। ये आप अपनी इमेज देख पा रहे होंगे, ये इंसान है
और इन्होंने जो गोल्ड लॉक बनाया है उसकी इमेज ये रही। ये इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कितना छोटा गोल्ड लॉक बनाया है इन्होंने एक सेफ्टी पिन से इसको पकड़ रखा है, और सेफ्टी पिन में इसका जो लॉक है वो है, इतना छोटा सा लॉक है ये। इसी के कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। फैक्ट नंबर 7। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि जो नॉर्मल बारिश होती है, जैसे कि हमारे इंडिया में कितने लोग बारिश में नहाने के शौकीन होते हैं, पर क्या आपको एक बात पता है कि फ़ॉरेन में एक ऐसी जगह है, वहाँ पे नॉर्मल बारिश नहीं हुई थी, वहाँ पे मछलियों की बारिश हुई थी। ये आप अपनी इमेज देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इस इमेज में जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोड पे बहुत सारी मछलियाँ पड़ी हुई है, तो यही था कि वहाँ पे भी जो बारिश हुई थी वो मछलियों की बारिश हुई थी, और ये पहली बार रिकॉर्ड हुआ था पूरे अर्थ में कि पहली बार मछलियों की बारिश हुई है कहीं पे। फैक्ट नंबर 8। तो दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि जैसे कि जो सबसे ज़्यादा अभी तक की आवाज़ नेचुरल वे में आवाज़ अभी तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किस चीज़ की गई है, मतलब कि नेचर की जो आवाज़ है वो सबसे ज़्यादा अभी तक कहाँ पे रिकॉर्ड की गई है? तो वो आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी एक वॉल्केनो इरप्शन में, और उस वॉल्केनो का नाम था क्राकाटोआ वॉल्केनिक इरप्शन। ये इरप्शन हुआ था 1883 में, और इस इरप्शन की जो अब आवाज़ है वो हुई थी 3000 माइल्स तक। मतलब कि अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 5000 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ जो है दूर तक गई थी। तो इसी को अभी तक की लाउडेस्ट साउंड रिकॉर्ड किया गया है। नेचर के द्वारा जो साउंड आई थी उसको अभी तक की सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट साउंड का रिकॉर्ड मिला है क्राकाटोआ इरप्शन को। फैक्ट नंबर 9। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि रेस्टोरेंट में जैसे कि आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूड पे डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? जैसे मान लीजिए 20%, मान लीजिए 30% मान लीजिए, इतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर अगर आप ऑनलाइन मंगाए तो जैसे कि कोई मतलब कि त्यौहार चल रहा है या फिर कुछ भी चल रहा है, तो आपको जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कूपन्स है तो उस हिसाब से आपको जैसे कि मान लीजिए 50% डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, इतना आपको डिस्काउंट मिल गया। पर क्या आपको ये बात पता है कि मलेशिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट है, उसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर आप उस रेस्टोरेंट में विज़िट करते हो तो वहाँ पे एक बोर्ड सा लगा हुआ है, उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसमें जैसे कि आप बोर्ड देख पा रहे होंगे 10, 20, 30, 50 और 100 का। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं 10, 20, 30, 50 और 100 के बीच में जो आप दो लाइन्स देख रहे होंगे जो गैप दिया हुआ है। तो इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए जितना पतला इंसान होगा उसको उस हिसाब से मतलब कि जो डिस्काउंट मिलता जाएगा उसके फूड पे। मतलब कि मान लीजिए जैसे कि 10%, मतलब कि जो उस 10% वाली जो लाइन है उसमें फिट हो गया तो उसने चाहे जितना मर्जी फूड खाया उस पर उसको 10% डिस्काउंट मिल जाए। 20% वाला अगर 20% वाला उसके हिसाब से फिट हो गया तो उसको 20% फूड पे डिस्काउंट मिल जाएगा। 30% वाला अगर उसमें फिट हो गया तो उसको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा उसके ऑल ओवर फूड पे। 50% वाला हो गया तो उसको पूरा आधा अपना जो जितना पैसा है उसको आधा देना पड़ेगा। और 100% वाले का तो फिर आप जानती हैं कि 100% वाले को तो पूरा फ्री में ही है कि जितना मर्जी वो खाना खाए उसको फ्री में ही पड़ेगा सब कुछ। फैक्ट नंबर 10। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा जैसे कि जब किसी की भी डेथ होती है तो उसको मतलब कि जैसे हिंदुओं में जैसे कि उसको जला देते हैं, और मुस्लिम्स में या क्रिश्चियन में उसको ग्रेवयार्ड में जाके दफना देते हैं। पर आपको क्या ये बात पता है कि जैसे कि उनको जब दफनाते हैं उनको एक कॉफिन में डालते हैं जैसे कि, तो एक मतलब कि कई बार ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जैसे कि लोग मर जाते हैं तो उनको जब कॉफिन में डाल के आप जैसे कि दफना देते हैं, ब्यूरी कर देते हैं, तो उसके बाद में उनके पता नहीं कैसे किसी भी टेक्निकल चीज़ की वजह से, टेक्निकल चीज़ तो मैं क्या कहूँ, किसी भी वे से उनमें जैसे कि जान आ जाती है और वो ज़िंदा हो जाते हैं। पर उनको इतने नीचे ज़मीन के नीचे गाड़ा होता है कि उनकी आवाज़ भी बाहर तक नहीं पहुँच पाती। इसकी वजह से वो अंदर ही दम घुटने की वजह से मर ही जाते हैं असली में। पर क्या आपको ये बात पता है कि फ़ॉरेन में एक ऐसा ग्रेवयार्ड है, उसमें वहाँ के लोग, उन लोगों ने ऐसा किया है कि जो कॉफिन्स हैं उनमें मतलब कि एक होल करके, जैसे कि आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे, एक होल करके और उसकी जो केबल है वो बाहर तक निकाली है, और वो जो होल है उसकी एक रस्सी जो है वो जा रही है जो डेड बॉडी है उसकी राइट हैंड की जो है फर्स्ट फिंगर में वो जो रस्सी है वो कनेक्ट हो रही है, ताकि अगर बाई चांस उसमें इंसान में अगर जान आ जाए तो वो जब भी मूवमेंट करेगा तो वो जो मतलब कि उसकी रस्सी जो बंधी हुई है उसके ज़रिए जब वो बाहर कनेक्ट होएगी तो वहाँ पे एक उन्होंने बेल लगा रखी है, एक हैंगर पे एक बेल लगा रखी है, तो वो अगर मूवमेंट करेगा तो वो बेल बजने लगेगी, तो बाहर के जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा और उसको इंसान को वापस निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो है, या फिर वो फैक्ट से रिलेटेड है या फिर वो इंग्लिश से रिलेटेड है, तो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है फैक्ट से रिलेटेड, तो मैं उसका लिंक जो है नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाकर आप वो भी वीडियोज़ ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।